देखो देखो, पाकिस्तान की नाटक फिर से शुरू हो गई। हम लोग सहन करते हैं ना, तो साले हमारे बाप बन जाते हैं। अब तो ये रोज की बात हो गई। बुज़दिल है साले, पीछे से वार करते हैं। क्योंकि वो डरते हैं, उन्हें मालूम है वो हमसे जीत नहीं सकते। उनकी औकात क्या है हमारे सामने? वही तो। दिलीप, तुम जानते हो ये सब कब खत्म होगा? ये तब तक चलता रहेगा जब तक कोई जोर का धमाका नहीं होगा। घर में घुस घुस कर नहीं मारेंगे। ये तब तक चलता रहेगा जब तक हमारे 4 के बदले उनके 400 नहीं मारे जाएंगे। वाह वाह, ये हुई ना मर्दों वाली बात। बहुत खूब मेरे शेर, बहुत खूब। जानवी, मैं बचपन से देख रहा हूँ डैड जब भी पाकिस्तान का नाम सुनते हैं या फिर न्यूज में भी देखते हैं तो उनका खून इतना खोलता है कि अब भी बॉर्डर पे जाए और 15-20 आतंकवादियों को मार गिराए। इतना गुस्सा होते हैं मेरे होने वाले ससुर जी? वैसे तुम्हारा खून भी कम नहीं खोलता। वो तो खोलेगा ही। अगर बेटा बाप पे नहीं जाएगा तो किस पे जाएगा? बाबूजी, वीर भैया कैसे है? पढ़ाई कैसे चल रही है? हाँ हाँ, बस एमबीए का रिजल्ट 1-2 दिन में आ ही जाएगा। फिर सोचता हूँ उसे कनाडा अपने मामा के यहाँ भेज दूँ। वहां रह के बिजनेस की हर चीज संभाल लेगा। फिर क्या, पैसा ही पैसा। प्रताप जी, मिठाई ले लो, मिठाई। सुभाष जी, किस बात की मिठाई भाई? मेरे लड़के ने 25 आतंकियों को मार गिराया है। क्या बात है? अरे ये हुई ना मर्दों वाली बात। सुभाष जी, आपके बेटे रवि पे हम सबको गर्व है। प्रताप जी, आप लोगों का यही प्यार उसे लड़ने की शक्ति देता है। पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान को बेनकाब करेगा भारत। जैश ए मोहम्मद पर ड्रोन अरे से बस! हमला करने में जुटी खुफिया एजेंसियां। अब तो जंग होनी ही चाहिए। देश के ISI हाँ। और तहरीक-ए तालिबान फेंको बम, डालो मिसाइल्स। खुफिया एजेंसियां अरे ये लोग समझ नहीं रहे हैं कि अब सोचने का वक्त गया। अरे इनको तो अब सबक सिखाना ही पड़ेगा। वी वॉन्ट रिवेंज, वी वॉन्ट वॉर। टास्क फोर्स को भारत सौंपेगा पाकिस्तान के खिलाफ डॉस। पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी। आज से पेरिस में शुरू होगी। मॉम, डैड ले लो, मिठाई ले लो। एक गुड न्यूज है। जानवी, तुम्हें याद है तुम्हारे मॉम डैड कह रहे थे कि उनका होने वाला दामाद उनको गवर्नमेंट जॉब वाला चाहिए। अरे वो तो पहले से ही कह रहे हैं, लेकिन एक तुम हो जो कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ हाथ पे हाथ रखे बैठे हो। अरे तुम ऐसे कैसे कह सकती हो कि मैं कुछ नहीं कर रहा? अच्छा ठीक है, अपनी आंखें बंद करो। क्यों? मेरे लिए कोई सरप्राइज है? बोलो ना वीर, मेरे लिए कोई सरप्राइज है क्या? बोलो। वो तो तुम खुद जान जाओगी। गुड न्यूज, तेरा एमबीए का रिजल्ट आ गया। सुमन, अपना बेटा जरूर कॉलेज में टॉप किया होगा। नहीं डैड, उससे भी बड़ी न्यूज है। उससे भी बड़ी न्यूज? कहीं तुझे फॉरेन में नौकरी तो नहीं लग गई? सुमन, मैंने कहा था ना, अपना बेटा लंबी रेस का घोड़ा है। कोई ऐसी वैसी रेस नहीं खेलेगा, डायरेक्ट फॉरेन। पहले अपनी आंखें तो बंद करो। ठीक है बाबा। वीर बेटा, मैं भी आऊंगी तेरे साथ फॉरेन। नहीं मॉम, उससे भी बड़ी न्यूज है, एकदम ब्रेकिंग न्यूज। आंखें खोलो, ये देखो मेरा जॉब लेटर, वो भी गवर्नमेंट जॉब वाला। अगले महीने से मेरी ट्रेनिंग शुरू हो रही है। वाओ, दैट्स ग्रेट। इसका मतलब हमारी शादी होने से अब कोई नहीं रोक सकता। ये नहीं वो नहीं तो क्या? तू ही बता। मॉम, मेरा सपना पूरा हुआ। डैड, आर्मी से लेटर आया, मेरा सिलेक्शन हो गया। 10-15 दिन में मेरी ट्रेनिंग भी शुरू हो जाएगी। देखो तो, लेकिन तुम्हें कौन से पोस्ट पे जॉब लगी है? फौजी, देश का सिपाही। पागल हो गया है क्या तू? अरे मैंने तेरे लिए कितने बड़े बड़े सपने देखे, और ये तुझे क्या पागलपन सूझ रहा है? फौजी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है वीर। अपने दिमाग से ये भूत निकालो और अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, क्योंकि मेरी फैमिली नहीं मानेगी इस रिश्ते को। क्यों नहीं मानेगी? ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है। उस दिन मैंने इसके डायलॉग की तारीफ क्या की,
खुद को फौजी समझ बैठा। देख, पागल मत बन, बड़े सपने देख, डॉलर में पैसा कमाने की सोच, अपने करियर की सोच। और ये जो फौज का भूत है ना, वो अपने दिमाग से निकाल ले। सुमन, जा इसे किसी अच्छे डॉक्टर के पास दिखा दे। तुमसे कोई बहस नहीं करनी। मेरी फैमिली तो दूर की बात है, लेकिन मैं खुद नहीं चाहती कि मेरी शादी किसी फौजी से हो। वीर बेटा, तुम तो जानते हो उनके गुस्से को। माना कि उन्होंने कुछ ज़्यादा ही कह दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता उन्होंने कुछ गलत कहा। तुम हमारे इकलौते बेटे हो, तुम्हें कुछ हुआ तो हमारा क्या होगा? कैसे जिएंगे हम? कैसे काटेंगे ये जिंदगी? काका, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वीर, तुम बहुत नसीब वाले हो। इस मिट्टी ने तुम्हें अपने रक्षा के लिए ही चुना है। इस मिट्टी का कर्ज चुकाने का ऐसा मौका लाइफ में फिर कभी नहीं आएगा। सुभाष जी, रवि बेटे से कहना अगली बार मेरे नाम के भी 1-2 आतंकी ढेर करेंगे, उससे थोड़ा बहुत मेरा भी कर्जा उतर जाएगा। वाह वाह, ये हुई ना मर्दों वाली बात। बहुत खूब मेरे शेर, बहुत खूब। अरे वीर, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं दादा, थोड़ी दुविधा में हूँ, समझ नहीं आ रहा आगे क्या करूं। मेरा आर्मी में सिलेक्शन हुआ है। अरे यार, ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ, लेकिन मॉम डैड नहीं मान रहे, मुझे जाने नहीं दे रहे। तुम्हें पता है वीर, मैंने भी बहुत बार ट्राई किया। मैं चाहता था फौजी बनूं, देश के लिए कुछ करूं, पर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर मैंने सोचा किसी और तरीके से देश की सेवा करेंगे, पर कुछ नहीं हो पाया। तुम्हें बहुत अच्छा मौका मिला है, और मुझे लगता है तुम्हें ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। मॉम डैड, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जैसे आप सोचते हो वैसे बहुत सारे माँ बाप सोचते होंगे। वो सब अपनी जगह पर सही है और कई गलत भी। आप सब अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हो, तो वो स्वाभाविक है, आप नहीं चाहोगे कि वो आपसे दूर रहे। लेकिन हाँ, अगर हर कोई ऐसे सोचने लगा तो हर किसी का बच्चा अपने माँ बाप के कलेजे का टुकड़ा होता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, झांसी की रानी, भगत सिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज। इन सब का इतिहास पढ़कर ही तो मैं बड़ा हुआ हूं। ये सब अपने माँ बाप की जान थे। लेकिन अगर इनके भी माँ बाप ने ऐसे सोचा होता तो फिर कौन करता लड़ाई, कौन करता रक्षा? आप सब भूल रहे हो, लेकिन इस देश की मिट्टी के लिए भी जंग हुई है। हर दूसरे दिन हमारे देश पे कोई आतंकवादी संगठन का हमला हो रहा है। एक आध दिन सुकून से जीने का सोचो तो ये बच्ची कसर पाकिस्तान पूरी कर रही है। और हम सब क्या कर रहे? सोफे पे बैठकर न्यूज़ देख रहे और कह रहे जंग होनी चाहिए, वी वांट रिवेंज, वी वांट वॉर, डालो बम, फेंको मिसाइल। कौन करेगा ये सब? हमारे पड़ोसी के सुभाष चाचा के लड़के ने क्या अकेले ठेका लेके रखा है? कोई शूरवीर पैदा हो तो पड़ोसी के घर। हम तो हमारे बच्चों को हीरो बनाएंगे, बिजनेसमैन बनाएंगे, लॉयर, डॉक्टर, ये सब बनाएंगे, बहुत सारा पैसा कमाएंगे। डैड, आपको याद है उस दिन अपने सुभाष चाचा से क्या कहा था कि रवि को कहना कि मेरे नाम के भी 1-2 आतंकवादी ढेर करे। क्यों डैड, आपका बेटा नहीं कर सकता ये? डैड, 1-2 क्या, पूरे 400 आतंकवादी ढेर करूंगा। और उस दिन आपको बहुत ज्यादा गर्व होगा। चलता हूं डैड, मॉम और आपका ख्याल रखना। जय हिंद।